बेचारी कई रोज से दम तोड़ रही है, डर है खबर बंद न मेरे मुंह से निकल जाए। तकदीर तो मुबरम नजर आती है लेकिन पीरान कलीसा की दुआ है कि निकल जाए। तो पहली बात मेरी खत्म हुई, आलमी निजाम खिलाफत दुनिया की तकदीर मुबरम है, होकर रहेगी। इसमें किसी साहिब ईमान को कोई शक, कोई शुबा, कोई रैब नहीं होना चाहिए। अलबत्ता उसका अब दूसरा पहलू क्या है, इसका आगाज कहां से होगा। पहली बात तो यह, हमारे बाज लोगों के ज़हनों में, सादा दिल लोग वो समझते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही दफा आ जानी चाहिए। ये कोई इलाकाई खिलाफत तो नहीं हो सकती, खिलाफत तो आलमी होती है। उनसे मैं कहता हूं, आलमी खिलाफत कब थी जनाब? ये तो न खिलाफत राष्ट्र में आलमी थी, क्या हिंदुस्तान शामिल था उसमें, क्या चीन शामिल था, क्या यूरोप शामिल था। और फिर जो खिलाफत के नाम से जो मलूकियत चली है, वो भी सिर्फ आप दौरे बनु उमैया में कह सकते हैं कि वो पूरा आलम इस्लाम कम से कम उसके तहत था। बाद में खिलाफत अब्बास, बनु अब्बास में और फातिमीयीन की खिलाफत में और आले उस्मान जो है ऑटोमन टर्क्स की खिलाफत में टुकड़े थे, इससे बखरे थे, कोई मानता था, कोई नहीं मानता। और सबसे बड़ी बात ये, अगर एकदम पूरी दुनिया पर खिलाफत कायम हो सकती तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होती, लेकिन नहीं हुई। नतीजा क्या निकला? एक मुल्क में हुजूर ने कायम कर दी है, जजीरा नुमाए अरब, यहां खिलाफत कायम हो गई, हुजूर खलीफा। उसके बाद आपके खुलफाए राशिदीन ने फिर इसको शरकन गरबन शिमालन, 3 कॉलम्स निकले हैं फौजों के, सहाबा इकराम के 3 कॉलम्स, एक ईस्टवर्ड, एक वेस्टवर्ड, एक नॉर्थवर्ड। एक इराक को फतह करते हुए ईरान में पहुंच गया, खुरासान तक चला गया। एक शाम को फतह करते हुए और फिर सिनाई पेनिनसुला से होकर अफ्रीका में दाखिल हुआ और अटलांटिक तक। तीसरा सीधा शिमाल में गया, लेकिन यह ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, कॉकेशियन माउंटेन्स आ गए, कोहे कॉफ। उस जमाने में तो ये यूं समझिए कि इम्पॉसिबल था, कोहे कॉफ ज्यादा वहां कर गया। अब भी ये होगा, किसी एक जगह से शुरू होगा फिर फैलेगा, इसके सिवा कोई चाराकार है ही। अगर हर जगह पूरी दुनिया में एक ही वक्त में हो सकता तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो नुक्ता कौन सा होगा, नुक्ता आगाज कौन सा हो? इसमें पहली बात तो मैंने कहा, जो शक करेगा उसका फिर ईमान मशकूक है। होगा, लाज़िमन होगा, ग्लोबल होगा, पूरी दुनिया में होगा। कहां से शुरू होगा इसमें आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो 2 हदीसें तो मिली है जिनसे यह अंदाजा होता है कि ये इस मशरकी खित्ते से होगा, अरब के मशरिक की जानिब किसी मुल्क से, किसी खित्ते से। वो हदीसें भी अब आप पढ़ सके पहले। फिर मैं कह रहा हूं, ये खजाना है जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया है, काश कि आप इसकी कदर कर सके। ये हदीसें आपको अजबर होता, याद होता, लौहे कल्ब पर नक्श होता। हिंदुस्तान और खुरासान यानी मौजूदा अफगानिस्तान का जिक्र। इब्न माजा की रिवायत है, अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु नासु मिनल मशरिक़ि युवत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तानिही, यानी सुल्तानहू, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हारिस फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मशरिक की तरफ से वो फौजें निकलेगी, लोग आएंगे जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करेंगे। ये मेहदी कौन होंगे इसका जिक्र मैं जरा बाद में करूंगा, लेकिन नोट कर लीजिए कि मेहदी से पहले लाजमन किसी मशरकी इलाके के अंदर वो निजाम कायम हो चुकेगा, तब वहां से फौजें आएंगी ना। ये मशरिक कौन सा है? अरब के मशरिक में आप चलिए, ईरान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान, और अगर उसे और तोसील है तो हिंदुस्तान भी है। यह है अरब का मशरिक, इससे फौजें आएंगी। इसका क्या मतलब है कि इसमें से किसी जगह पर निजाम खिलाफत पहले कायम हो जाएगा, ताकि वहां से फौजें जाएगी जो जजीरा नुमाए अरब में हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेगा। अब दूसरी हदीस की, ये सुनन इब्न माजा की हदीस थी जो मैंने आपको सुनाई, आपने पढ़ी। दूसरी, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु मिन खुरासान रायातु सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसब बिलिया। खुरासान के इलाके से सियाह झंडे लेकर फौजें आएगी, उनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा, उनको पीछे फेर नहीं सकेंगे कोई भी, यहां तक कि वो यरूशलेम में जाकर झंडे नस्ब कर देंगे।
एलिया हुजूर के जमाने में यरूशलेम को कह देगी। ये यरूशलेम था जब हजरत सुलेमान की हुकूमत थी और यहाँ पर माबद सुलेमानी हैकल सुलेमानी कायम। फिर ये यरूशलेम की रहा है तारीख में, यहाँ तक कि सन 70 ईस्वी में जब टाइटस रूमी जनरल ने इसको गिराया, खत्म किया, सेकंड टेम्पल गिरा दिया और यहाँ से यहूदियों को कहा निकल जाओ, यहाँ से कोई यहूदी बाकी नहीं रहा, तब बिल्कुल तहबाला पर बात कर दिया। उसके कोई 150 साल बाद हेड्रियन, रोमन एम्परर हेड्रियन, उसने फिर दोबारा आबाद किया इसे। 150 साल तक ये बिल्कुल बंजर और बिल्कुल गैर आबाद हुआ। अब हेड्रियन ने जब आबाद किया तो इसका नाम एलिया रखा, अब यरूशलेम नाम नहीं था। तो हुजूर के जमाने में फिर इसका नाम एलिया था। और अब इसे क्या मालूम हो रहा है कि ये यरूशलेम मुसलमानों के कब्जे से उस वक्त निकला हुआ होगा। एक दफा पहले निकला था, सन 1099 ईस्वी में मुसलमानों के हाथ से निकला। क्रूसेडर्स, ईसाइयों ने आकर इसको कब्जे में किया, लाखों मुसलमानों को मारा, कब्जे किया। उसको 1187 ईस्वी में वापस लिया है। किसने लिया है? सलाहुद्दीन अय्यूबी। कुर्द अरब खोखले हो चुके थे, अरबों ने खोया, वापस नहीं ले सके, बहुत हुकूमत कर चुके थे, 400-500 बरस की हुकूमत करके, और उनके ऐश और उनके आराम अब उनमें जान नहीं थी कि वो वापस ले सके। वापस लेने वाला गर्म कुर्द खून था, सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो गोया कि अब आप समझिए कि 88 बरस तक ईसाइयों का कब्जा रहा यरूशलेम। अब 1967 में यहूदियों ने कब्जा किया है और अब 38 बरस तो हो गए, 88 नहीं 38 बरस हो गए। लेकिन वो दौर आएगा कि अब फिर लेंगे, लेने वाले अरब भी नहीं होंगे, खुरासान के इलाके से फौजी आएंगे। ये खुरासान क्या था? एलिया तो मैंने आपको बता दिया, यरूशलेम का नाम है। खुरासान उस जमाने में एक बहुत बड़े मुल्क को कहते थे। कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी उसमें शामिल, कुछ हिस्सा ईरान का भी है। ईरान के उस हिस्से को अब भी खुरासान कहते हैं, वो एक सूबा है। खुरासान एक सूबा है ईरान का, छोटा सा। पाकिस्तान में खास तौर पर ये जो इलाका मालाकंड एजेंसी कहलाती है, इससे ऊपर जितना इलाका है, और ये जो वाखान की एक पट्टी आती है ऊपर, वाखान अफगानिस्तान की एक पट्टी सी दुम सी चली आती है जो जाकर चाइना की सरहद से मिल जाती है, यहां से लेके यहां तक ये जो मालाकंड का वो दरा है और पहाड़ है, ये भी खुरासान का हिस्सा है। बाकी तकरीबन 2/3 ऑफ अफगानिस्तान साउदर्न हिस्सा नहीं है खुरासान का हिस्सा, ये सीस्तान कहलाता था, ये खुरासान नहीं है। लेकिन ये कि ऊपर का 2/3 ऑफ अफगानिस्तान और उसके साथ ये जो अरब, जो अब ये तुर्क ममालिक आजाद हुए हैं सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के साथ, ये सारा इलाका कहलाता है खुरासान बुजुर्ग, द ग्रेट खुरासान।